हो महाराज, जिनके आप उत्सव में आप नाच गाना करवा रहे हैं। अरे महाराज, उनका राज तिलक नहीं हो रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, उनका राज तिलक नहीं हो रहा है। अगर ये बात झूठ हुई ना, तुम्हें जिंदा गड़वा देंगे। अरे महाराज, वो इसी ओर आ रहे, राम जी और माता सीता जी। अच्छा, अल्लाह समझ भैया बनवासी वेश में, लखनलाल भैया, हमारे मित्र राम और माता जानकी जी का पदार्पण हमारे तरफ। हाँ, हमारे राज्य की तरफ। अरे चलो, उनका भी दिव्य दर्शन करेंगे। शायद वह वन को घूमने आए हो। फल फूल ले लो और यहाँ तक कि जो भी सामग्रियां मिले उन्हें एकत्रित कर लो, जिससे हमारा मित्र प्रसन्न हो सके। चलिए महाराज, आइए। यह सुध गुहिनी साध जब और एक विशेष सूचना है, सब लोग सावधानी से सुने। यहाँ मेकअप रूम के पीछे कोई नहीं रहेगा। यदि आप लोग रहेंगे तो हम लोग बाहर आ जाएंगे। समिति से निवेदन है कि सब लोगों को हटाया जाए। और ये बहुत भीड़ इकट्ठी हो रही है, तो ये सब जो लड़ाई दंगा है सब बाहर करें, यहाँ ना करें। देखिए, बार बार समझाया जाता है आप लोगों को कि पीछे मेकअप रूम में ना जाएं। जब पाई मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई, लिए फल फूल भेंट भर भारा, मिलन चलियो ये हरस अपारा। भाई जो पीछे ट्रैक्टर के पास खड़े हैं ना, लिए फले मूले भेंटी भरी भारा, मिलने चलियो ये हरस अपारा। तारी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभुए मिलो प्रति अति अनुरागी, सहज सनेह विवश पूछी कुशल निकट बैठा। आओ सखा, हमारे समीप आओ, कहो अपनी कुशलता कहो। तुम्हारे दैनिक कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? उनमें कोई बाधा तो नहीं उत्पन्न हो रही? मैं जानना चाहता हूँ। प्रभु, आपके होते हुए हमें क्या कष्ट हो सकता है, लेकिन आज ये निखार आपको स्वरूप में देखकर सारे सुखों को त्याग कर सकता है। आज ये निखार आपके स्वरूप को देखकर अपने सारे सुखों को भूल गया। इससे अच्छा इन आंखों को फोड़ देता जिस निखार, या मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते ये देखने के पहले। लेकिन प्रभु, आप चिंता ना करें, मेरा भी एक छोटा सा राज्य है। आप वहीं चले और वहीं का राज्य आपको सौंपते, आप वहीं पर राज्य करें प्रभु। हम आपके चरणों की सेवा करेंगे, माता की सेवा करेंगे, भैया लक्ष्मण की सेवा करेंगे। ये सखा,
तुम्हारा ये निश्चल प्रेम मैं समझ रहा हूं, परंतु माता पिता की आज्ञा अनुसार मैं 14 वर्षों तक किसी भी नगर एवं बस्ती में प्रवेश नहीं कर सकता। कहे सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितवाय सुहाना। तुमने जो भी कहा सब सत्य ही कहा, परंतु मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। यदि तुम चाहो तो मैं नगर के बाहर ही विश्राम कर सकता हूँ। जैसे यदि ऐसा कोई स्थान हो तो हमें दिखाओ, हम वहीं पर निवास करेंगे। तब निषाद पतिउर अनुमाना, तरसिन सुपा मनोहर जाना। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं यहीं बनाए देता हूँ, आप यहीं भी रह जाओ। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहे और राम सब भांति सुहावा। गोह संवार साथरी बन दसाई, कुश किसलय में मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदुबानी, दोना भर भर राखिस पान। उठी लखन प्रभु सोवत जानी, कह सच वही शोभन मृदुबान। भैया लक्ष्मण, आपकी माता ने, खेकई ने ये बहुत ही अनुचित किया है। हमारे धर्मात्मा राम को वनवास देकर उन्होंने अपने माता होने का भी धर्म भ्रष्ट कर दिया। जिन्हें माता कौशल्या गदीलों में बिछाया करती थी, बैठाया करती थी, सुलाया करती थी, अपने हाथों से भोजन कराया करती, जो महाराजा दशरथ के आंखों के तारे हुआ करते थे, आज उन्हें वनवास देकर उस निर्जज खेकई को क्या शर्म नहीं आई? इससे अच्छा होता कि वह कैकई ये वनवास देने के पहले मर जाता। ये अनुचित किया है आपकी मां ने, अनुचित किया है, अनुचित किया। बोले लखन मधुर मृदुबानी, ज्ञान विराग भगति रसिसानी। हे सखा, मनुष्य तो अपने कर्मों के साथ अपना फल भुगतता है। भैया अपना पिताजी के कार्य कर रहे हैं, जो उन्होंने कहा है वो अपना कार्य कर रहे हैं, हम अपना कार्य कर रहे हैं। मैं अपने भैया और भाभी की सेवा कर रहा हूँ। मेरा तो कहना है सखा कि आप भी मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की सेवा करो। कहत राम गुण भाभुन सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच कर राम नहावा, सुच सुजान बट क्षीर मंगावा। प्रभु, हे सखा, अब तुम हमारे लिए कहीं से भी वट वृक्ष का दुग्ध मंगवाओ, उससे हम अपनी जटाएं बनाएंगे। जैसी आज्ञा प्रभु। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देख सुमंत्र नयन जल छाए।
देख सुमंत नयन जल छाए। हे महाप्रभु, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे तो आपके पिताजी ने भेजा था कि जाओ सुमंत, रथ लेकर के जाओ और राम को कुछ समय तक जंगल में घुमाना, गंगा माई के स्नान कराना और वापस पुनः अयोध्या के लिए ले आना। हे प्रभु, वो आपके बिना आपके पिता जीवित नहीं रहेंगे, इसलिए हे दीनानाथ, आप अयोध्या के लिए लौट चलें। प्रभु, आप मेरी विनती को स्वीकार करें। हे तात सुमंत जी, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सफर जन विकल निषादु। पुन कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी बरबस राम। हे तात श्री सुमंत जी, आप इस प्रकार से व्याकुल ना हो। आप तो धर्म के सभी सिद्धांतों को जानने वाले हैं। यदि आप इस प्रकार से व्याकुल होंगे तो आपका ये पुत्र राम क्या करेगा? क्या आप ये चाहते हैं कि ये सारा संसार इस राम को अभागा राम कहे? पिता को वचनों को पूर्ण करने वाला यह राम आपके साथ क्या अयोध्या वापस लौट चले? नहीं सुमंत जी, नहीं। मैं जानता हूं आप ये सब कदापि नहीं चाहते, क्योंकि आप तो मुझसे भी सब कुछ ज्यादा जानते हैं। हमारे वंश में ऐसा कोई भी राजा नहीं हुआ। हमारे पूर्वजों ने जो कहा है वही किया है, और करने में भले ही उन्हें अपने प्राणों का बलिदान क्यों न करना पड़े, परंतु अपने वचनों से कभी पीछे नहीं हटे। इसलिए हे तात श्री सुमंत जी, आप अयोध्या को वापस लौट जाएं और महाराज को जाकर कहें, क्या लौटे नहीं तुम्हारे राम, लौटे नहीं तुम्हारे राम। पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं तुम्हारे राम। पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं तुम्हारे राम।
धर्म न दूसर सात समाना, आगम निगम पुराण बखाना, वन में करूं विश्राम, वन में करूं विश्राम, पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं तुम्हारे नाम, पिताजी को ये जाकर बताना, लौटे नहीं, पिताजी को ये जाकर बताना, जाकर बताना, हे इसलिए हे तात सुमंत जी, आप अयोध्या को वापस लौट जाएं। मंत्री मंत्री बूढ़े मंत्री, यदि हमको आप चाहते हैं हाँ प्रभु, तो उस चाहत के बदले में तुमसे हम यही मांगते जितनी जल्दी, जितनी जल्दी घर जा सकते उतनी जल्दी घर जाओ तुम। 14 वर्षों के 14 वर्षों के लिए तात इस राधा को बिसराओ तुम। 14 वर्षों के हे महाप्रभु, एक निवेदन मेरा और स्वीकार करें। अगर आप अपने पिताजी की आज्ञा को मानकर नहीं जाना चाहते तो मां जानकी जी को वापस कर दीजिए, तो कुछ प्राण संकट बचे रहेंगे अवधेश के। अवश्य हे प्रिय, जैसा कि तात श्री सुमंत जी ने कहा कि यदि यह राम अयोध्या वापस नहीं जा सकते तो सीता ही हमारे साथ अयोध्या वापस लौट चले। और मैं भी जानता हूं यदि तुम अयोध्या वापस लौट जाओगी तो तुम्हारे अयोध्या वापस जाने मात्र से सास ससुर गुरु प्रिय परिवारू फिरहु त सब कर मिटई खबारू। सास ससुर अर्थात मेरे माता पिता और परिवारजनों का दुख दूर हो जाएगा, उनमें एक संतोष हो जाएगा, एक ढांढस बन जाएगा कि चलो राम नहीं आया तो पुत्र वधू सीता ही हमारे समीप है। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम तात सुमंत जी के साथ अयोध्या वापस लौट जाओ। नहीं नहीं स्वामी, आज आप ये क्या कह रहे हैं कि मैं आपके बिना उस अयोध्या में वापस चली जाऊं? नहीं नहीं राघवेंद्र, आप यदि मुझे अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो जिस प्रकार से वह मछली बिना जल के जीवित नहीं रह सकती, उसी प्रकार ही प्राणनाथ मैं आपके बिना उस अयोध्या में नहीं रह सकती। ये स्वामी, स्वामी सोने की चमक कहाँ सोने से दूर नहीं होती, चरणों की रेखा धोने
कभी अलग नहीं। और मैं आपकी बिना उस अयोध्या में रहूं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है स्वामी। बिना प्रभु जी के ओ आ ओ और ध्यान दीजिए, आप सुन रहे हैं माँ जानकी जी की सुंदर वाणी। देखिए अमित राजपूत जी नौगांव वाले 50 मुद्रा भेड़ा। प्रभु जी के हम न जिएंगे जब तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। बिना प्रभु जी के ओ बिना राघो जी के हम न जिएंगे जब तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। और भी स्वामी, आप मुझे कह रहे हैं कि तुम अयोध्या वापस चले जाओ। हे करुणायतर, मैं वन में जाकर करूंगी क्या है स्वामी? वन में रहूंगी स्वामी, सेवा करूंगी, चरणों के तुमरे स्वामी दर्शन करूंगी। देखिए आप सुन रहे हैं माँ जानकी जी का सुंदर अभिनय। वन में रहूंगी स्वामी, सेवा करूंगी, चरणों के तुमरे स्वामी दर्शन करूंगी। विनती तुम सुन लो मेरी ओ आ, विनती तुम सुन लो मेरी प्रभु जी हमारे संगे में तुम ले लो मुझको रघुवर हमारे। और एक बिना पुरुष के एक स्त्री किस प्रकार से रहती है हे स्वामी? जिए बिन देह नदी बिन बारी, तैसे ही नाते पुरुष बिन नारी। जिए बिन देह नदी बिन बारी, कैसे ही नाते पुरुष बिन नारी। बिना राम रघुवर के हम न जिएंगे जब तक जिएंगे प्रभु तक रहेंगे।
तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। बिना प्रभु जी के हम ना जिएंगे, जब तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। जब तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। जब तक जिएंगे प्रभु संग रहेंगे। इसीलिए हे स्वामी, और मैं आपके बिना उस अयोध्या में नहीं रह सकती। हे स्वामी, मेरे प्रभु वरी सुन लो, वने में मुझको ले लो। हे स्वामी, हम समझ गए। यदि आप नहीं तुम ले हमें जाएंगे छोड़कर तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर लूंगी। अयोध्या नहीं जा सकती। बरबस राम पुन कछु लखन कही कटुबानी। हे आर्षमंत जी, भैया लक्ष्मण, मेरा संदेश माता केकई तक अवश्य पहुंचाएं। कहीं कहीं कहना माता केकई से, घी के चिराग जलावे वे हम कांटे थे सो निकल गए, निष्कंठ राज चलावे वे यह भी कहना क्षमा करें, हम बेटे वे महतारी हैं, जो कृपा उन्होंने हम पर की हम उनके भी आभारी हैं। ये संदेशा मेरा मैया तक जरूर पहुंचाएं लक्ष्मण, सुमंत जी। तुम्हें इस प्रकार से श्री सुमंत जी से नहीं बोलना चाहिए। तुम जानते हो ये हमारे पिता के तुल्य हैं और इस प्रकार से बोलना अनुचित है, इसलिए तुम अपनी वाणी में संयम रखो। हे तात सुमंत जी, मैं पुनः आपसे करबद्ध निवेदन के साथ अपनी सौगंध देते हुए आपसे ये बता रहा हूँ कि मेरे लक्ष्मण ने जो भी अनुचित बातें माता कैकेयी के लिए बोली है, आप जाकर माता जी से ऐसा कुछ भी मत कहिए। आपको मेरी सौगंध है, दिल की तख्ती पर छोटे के वचनों को मत लिख लेना तुम। सौगंध तुम्हें है, वहां पहुंच केवल इतना कह देना तुम, माता दे हमको आशीर्वाद, हम कुशल सहित घर आवेंगे। इन 14 वर्षों में भी, इन 14 वर्षों के पश्चात हम दर्शन उनका पावेंगे। आप जाएं, आपको मेरी सौगंध है, आप अयोध्या वापस लौट जाएं, अयोध्या वापस लौट जाएं। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुरसरी तीर आप तब आए। मांगी रावण की बटुआना, काहे तुम्हार मरम में जान। मांगी रावण के बटुआना, काहे तुम्हार जान। भैया जो केवट के लिए डंडा आया था वो ले गए हैं, वो पहुंचा दीजिए थोड़ा। केवट के लिए जो डंडा आया था थोड़ा पहुंचा दीजिए भाई। हाँ लीजिए, चलो भाई बैठ जाओ, आप वहाँ कापी पेन लेके बैठ जाओ, ठीक है। और पर्चा फाड़ के मुझको देते रहना, मैं यहीं से बोलता रहूंगा। अब हम अरे ले जाओ पूरी कापी वहीं। चलते चलते माँ गंगा के किनारे आ गए हैं। हे माँ गंगा,